दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम PS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पर्टिकुलर टाइप का टॉपिक लेके आने का एक उद्देश्य है कि हम एक पथ के ऊपर चलेंगे तो हम उस पथ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर हम डिफरेंट पथ पर जाते रहेंगे तो हम किसी भी पथ के एक्सपर्टाइज नहीं हो पाएंगे, ना हमको रिपीटेशन मिलेगा, ना उनका इंट्रोडक्शन होगा और हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। यही एक मकसद है हमारा रोज एक ही तरह का टॉपिक पढ़ने का कि हम एक चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे, मास्टरी हासिल कर लेंगे। हमारा उद्देश्य इंग्लिश अखबार को पढ़ना और वो भी जैसे हिंदी अखबार पढ़ते हैं उस तरह से हम पढ़ दें, यानी कि एक भाषा को सीख जाए। तो इसके लिए हमारे को एक ही टॉपिक, एक ही अखबार, एक ही तरह का ज्ञान और उसमें आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। तो हम एक एक्सपर्टाइजेशन हासिल कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें सब उससे मिलती जुलती होती हैं। हम दूसरी चीजों में ऑटोमेटिक ही एक्सपर्ट हो जाते हैं। इससे क्या हुआ, हमारी वोकेबलरी तो बढ़ती है, ग्रामर भी इम्प्रूव होती है, लैंग्वेज भी परफेक्ट होती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। इस तरह से इसलिए हम एक ही टॉपिक लेते हैं। आज हमारे किसी दोस्त का एक कमेंट्स आया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम मैटर टू कॉन्शियसनेस। मैटर किसको कहते हैं? इस धन माया पैसे जाल को मैटर कहते हैं। मैटर टू कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी चेतना, फिर चेतना टू सुप्रीम कॉग्निशन, सुप्रीम कॉग्निशन यानी भगवान। तो इस तरह से माया जाल से चेतना की तरफ जाएं, चेतना से हम ईश्वर की तरफ जाएं। ये इसका सारांश है हेडिंग का। चलिए इसको हमने कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट में लिख दिया है। इसको लिखने वाले कौन है? मिस्टर श्री श्री आनंद मूर्ति। आनंद मूर्ति का परिचय ले लीजिए आप। कौन है आनंद मूर्ति? ये हैं श्री श्री आनंद मूर्ति। इनका ओरिजिनल नाम था प्रभात रंजन सरकार, बंगाल के रहने वाले हैं। इनकी खासियत अगर देखेंगे आप तो आल्सो नॉन एज बाय द नेम श्री श्री आनंद मूर्ति एंड नॉन बाबा भी जाने देते हैं। ये स्पिरिचुअल गुरु हैं, फिलोसफर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, लिंग्विस्ट हैं। लिंग्विस्ट का मतलब भाषाओं के जानकार, ऑथर एंड कंप्रेसर मोस्टली इन दी बंगाली। तो ऐसे बाबा का लेख हम पढ़ेंगे। इन्होंने क्या लिखा है इसको हम स्टडी करते हैं। आज का टाइटल फ्रेज है फ्रॉम मैटर टू कॉन्शियसनेस टू सुप्रीम कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब है संज्ञान लेना। कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस बैठता है वो ऑटोमेटिक कोई शिकायत नहीं करता है तो भी उसका संज्ञान ले लेते हैं, जानकारी। श्री श्री आनंद मूर्ति जी क्या कहते हैं, परिचय में दे चुका हूं। ये कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पुरुष? पुरुष का क्या मतलब होता है? पुरुष का मतलब होता है द फर्स्ट मीनिंग इज, पहला मीनिंग इज द एंटिटी दैट लाइज क्यूसेंट इन द साइकोफिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अनदर एंटिटी इज कॉल्ड पुरुष। इसका सीधा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। द फर्स्ट मीनिंग ये है एंटिटी, एंटिटी मतलब किसी चीज का नाम है, दैट लाइज क्यूसेंट, क्यूसेंट मतलब शांत पड़ी हुई है, लाई यानी पड़ी होना, इन दी साइकोफिजिकल स्ट्रक्चर। जो हमारी बॉडी है ये एक साइकोफिजिकल स्ट्रक्चर है ऑफ अनदर एंटिटी। जो पुरुष है ये एक दूसरी एंटिटी है, इज कॉल्ड पुरुष, उसको पुरुष कहते हैं। वैसे मैं इशारा कर देता हूं, एफर्ट्स को पुरुष कहा जाता है। प्रयास, जो राइट डायरेक्शन में प्रयास होते हैं उसको पुरुष कहते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड, आपने देखा होगा, दैट डिफरेंट पीपल परफॉर्म वेरियस टास्क्स। अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं अलग अलग तरह के टास्क पूरे करते हैं इन ए हाउस प्रिपेयरिंग फॉर ए मैरिज सेरेमनी, जब कोई शादी का फंक्शन होता है तो। However, फिर भी the head of the family,
जो मुखिया होता है घर का, डज नॉट डू एनी स्पेसिफिक टास्क, वो कोई काम नहीं करता, बट सुपरवाइजेज, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए सुपरवाइजेज है, इसको मैं वर्ब है ये, और इसको मैं वर्ब बता देता हूं, लेकिन वो सुपरवाइज करता है द प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ ऑल टास्क्स, जितने भी काम हैं उनको सुपरवाइज करता है, वो काम कुछ नहीं करता। सिमिलरली इसी तरह से पुरुष कॉग्निटिव फैकल्टी लाइज हिडन, ये चुपचाप पड़ी हुई हैं, लाइज यानी पड़ी हुई हैं, हिडन यानी छुपी हुई, इन दी फिजिकल बॉडी, ये हमारी बॉडी में शांत होकर के पड़ी हुई हैं, विदाउट हिज विश, बिना इच्छा के पड़ी हुई, इनकी कोई इच्छा नहीं। नो ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन फंक्शन विदाउट हिज विश, इसकी इच्छा के बिना नो ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन फंक्शन, बॉडी का कोई भी पार्ट कोई फंक्शन नहीं कर सकता। तो ये हमारी बॉडी के अंदर ही है। द सेकेंड मीनिंग, अब पुरुष का सेकेंड मीनिंग बताया जा रहा है, इज दैट द एंटिटी, ऐसी एंटिटी दैट रिजाइड्स बिफोर ऑल अदर एंटिटीज, जो सारी अदर एंटिटीज है उनसे पहले या उनके सामने पड़ी हुई है, इज पुरुष, वो भी पुरुष है। द इम्पोर्ट ऑफ द अबाउट डेफिनेशंस, इसकी जो डेफिनेशन है इज द सेम डेफिनेशन है, परम पुरुष, एक है परम पुरुष, इज द सुप्रीम रिफ्लेक्टिंग प्रिंसिपल्स। अब परम पुरुष तो भगवान होता है, इज द सुप्रीम रिफ्लेक्टिंग प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत तो वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे ऊपर आ रहे हैं। यू मे हैव थॉट यानी विचार, आपको विचार आएगा अबाउट द प्रीमोर्डियल कॉज ऑफ दिस क्रिएशन। प्रीमोर्डियल का मतलब होता है शुरुआत में, आपको विचार आया होगा अबाउट द प्रीमोर्डियल कॉज, सबसे पहला क्या कारण था ऑफ दिस क्रिएशन, ये संसार पैदा करने का, क्रिएशन यानी पैदा करना। अर्ली ह्यूमन्स, जो शुरुआत के जो ह्यूमन थे, हैड एन अनडेवलप्ड इंटेलेक्ट, उनके पास में इंटेलिजेंस नहीं था, ज्ञान नहीं था। टू देम, उनके लिए रेनफॉल, बरसात होना, द डॉन यानी सवेरा, एंड राइस, और जो चावल खाने के थे, वर सिंबल्स ऑफ गॉड, उसी को भगवान मानते थे, एंड गॉडेस, उसी को देवी और देवता मानते थे। द मैटर वाज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, धीरे धीरे जो ये मैटर है, पैरामाउंट का मतलब बड़ा होता चला गया। लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, बहुत दिनों बाद, ह्यूमन्स रियलाइज्ड, ह्यूमन्स यहां पर एस लगा हुआ यानी बहुवचन है ये, बहुत सारे लोगों ने रियलाइज्ड, महसूस किया, दैट परम पुरुष इज द सुप्रीम कॉज ऑफ क्रिएशन। बाद में इनको पता चला कि जो परम पुरुष है, सबसे ऊपर बैठा हुआ भगवान, वो सब चीज का कारण है, क्रिएशन यानी पैदा होने का कारण। टाइम, नेचर, फेट, एक्सीडेंट। नेचर, फेट यानी भाग्य होता है, नेचर यानी प्रकृति, एक्सीडेंट, एंड द 5 फंडामेंटल फैक्टर्स, जो ये जो 5 फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज वाज थॉट टू बी द सुप्रीम कॉज ऑफ क्रिएशन। सुप्रीम कॉज के यही क्रिएशन है, यही कारण है, सुप्रीम कॉज ने यही किया। While trying to discover the original cause, ओरिजिनल यानी इसके जड़ मूल जो कारण ढूंढने की कोशिश की, while trying जब कोशिश की गई ऑफ क्रिएशन, we thought हमने सोचा, it must be eternal tempos कि ये तो हमेशा होता ही रहता है। However, फिर भी when the intellect developed, लेकिन जब हमारा अंदर का इंटेलेक्ट ज्ञान जागा,
वी डिस्कवर्ड, हमने ये खोज निकाला, दिस हाइपोथेसिस वाज इनकरेक्ट, कि ये बात तो गलत है। हाइपोथेसिस होता है कल्पना को कहते हैं, विचार करने को, कल्पना करने को हाइपोथेसिस कहते हैं, कि ये तो इनकरेक्ट है, गलत है। बिकॉज टाइम इज द मेंटल मेजरमेंट, जो टाइम है ये तो एक मेंटल मेजरमेंट है ऑफ द मोटिविटी ऑफ एक्शन। मोटिविटी का मतलब होता है मोटिव, उद्देश्य से कोई जो काम करते हैं तो उससे टाइम को मेजरमेंट किया जाता है, ऐसा उन्होंने सोचा। इफ देयर इज नो एक्शन, अगर कोई भी एक्शन नहीं होगा तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो इसका मतलब टाइम का मेजरमेंट हो ही नहीं सकता, यानी काम से उन्होंने टाइम को मेजर किया। इफ द मून डज नॉट मूव अराउंड द अर्थ, अगर चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर नहीं काटेगा, नो क्वेश्चन ऑफ डेज मंथ एंड ईयर्स कैन अराइज, तो दिनों का, महीनों का और साल का हम काउंटिंग कर ही नहीं सकते। हेंस, इसलिए टाइम इज नॉट द ओरिजिनल कॉज, टाइम ओरिजिनल कॉज नहीं हो सकता। येट, फिर भी, आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, यहां अगर दोस्तों आप देखोगे तो क्यूजिटिवनेस का मतलब होता है शांत रहना, और इनक्विजिटिवनेस का मतलब ही शांति में रहना। आउट ऑफ इनक्विजिटिवनेस, चुप रहते हुए, ह्यूमन बींग्स कंटिन्यू टू सर्च, ह्यूमन बींग ने अपनी सर्च को जारी रखा फॉर द अल्टीमेट कॉज ऑफ क्रिएशन। अल्टीमेट कॉज, आखिर ये हम सब पैदा कैसे हुए? एक क्वेश्चन एरोज, एक क्वेश्चन पैदा हो गया था इन देयर माइंड, उनके दिमाग में। क्या था वो? इज देयर द अल्टीमेट कॉज, क्या कोई ऐसा अल्टीमेट कोई कारण हमको मिल जाएगा? द आंसर इज नो, इसका आंसर था नहीं मिलेगा। प्रकृति, द सुप्रीम ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, प्रकृति जो है वो सुप्रीम ऑब्जेक्टिव है, ऑपरेटिव प्रिंसिपल, ऑपरेटिव का मतलब प्रोसेस, तो प्रकृति ही इसका सुप्रीम ऑपरेटिव प्रिंसिपल है। फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड फ्रीडम दैट प्रूव्स, ये फंक्शन करती है लिमिटेड फ्रीडम, इसको भी पूरी आजादी नहीं है, लिमिटेड फ्रीडम है इसको। द सुप्रीम कॉग्निटिव फैकल्टी, किसकी? सुप्रीम कॉग्निटिव की दी हुई ये लिमिट है, हैज ग्रांटेड इट, इसको दी गई है पृथ्वी को, कि नेचर को। देखो ये प्रकृति को, पुरुष इज द ट्रांसेंडेंटल एंटिटी। पुरुष, पुरुष मैंने आपको शुरू में ही बताया, एफर्ट्स को पुरुष कहा जाता है। पुरुष इज द ट्रांसेंडेंटल एंटिटी, ये एक उत्कृष्ट एंटिटी है। एंटिटी का मतलब होता है किसी चीज का नाम। प्रकृति मेयरली द इमेनेंट, मेयरली का मतलब केवल मात्र, इमेनेंट का मतलब होता है पैदा होना। प्रकृति जो है मेयरली इमेनेंट पावर ऑफ पुरुष, ये पावर ऑफ पुरुष है, पुरुष के पावर से पैदा हुई है। दैट स्टाइल इज इन विच पुरुष फंक्शंस, उसके अंदर पुरुष काम करता है। अब पुरुष क्या है अभी बताएंगे। इज कॉल्ड नेचर, और द स्टाइल इन विच पुरुष फंक्शंस, पुरुष जो फंक्शन करता है, इज कॉल्ड नेचर, उसको नेचर कहते हैं। तो दोस्तों यूं कह सकते हैं ना, नेचर ही भगवान है, पावर तो नेचर के पास है। नेचर कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, ये नेचर अकेली काम नहीं कर सकती। एंड थस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द एब्सोल्यूट कॉज ऑफ क्रिएशन, इसलिए पैदा करने की पावर भी इसके पास, नेचर के पास नहीं है। तो द सुप्रीम रिफ्लेक्टिंग प्लेट, इसको जो रिफ्लेक्ट करने वाली जो प्लेट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द इंस्ट्रूमेंटल कॉज, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है मैकेनिकल कारण क्या है, ऑफ द यूनिवर्सेस
मेटाफोर्सिस यानी बदलाव। जो यूनिवर्स का जो बदलाव है, लाइज इन प्रकृतिज थ्री प्रिंसिपल्स, ये प्रकृति के 3 प्रिंसिपल के अंदर लाइज है। कौन कौन से हैं? प्रकृति इज एन आइडेंटिटी, प्रकृति एक आइडेंटिटी है, दैट एक्ट्स, जो सिर्फ काम करती है, एक्ट यानी एक्टिंग करना। हाउएवर इट कैन नॉट बी द मेटेरियल कॉज, ये कोई मेटेरियल कॉज नहीं है, और द एफिशिएंट कॉज, एफिशिएंट यानी एक्सपर्टाइजेशन का कॉज भी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो स्कोप फॉर एनी मोरल प्रिंसिपल बिहाइंड इट्स, क्योंकि इसके पीछे कोई ऐसा मोरल प्रिंसिपल नहीं है बिहाइंड इट्स एक्शनल फैकल्टी जो इसको चलाता हो। तो प्रकृति को एक बड़ी पावर समझा गया है। शक्ति और एनर्जी इज ए ब्लाइंड फोर्स, शक्ति कहो या एनर्जी को, दोनों में से एक ही बात है। इज ए ब्लाइंड फोर्स, ये एक अंधी ताकत है एनर्जी, इफ नॉट सपोर्टेड बाय प्रजन, अगर ये किसी प्रजन यानी जनन के द्वारा सपोर्टेड नहीं है, किसी इंटेलेक्ट के द्वारा सपोर्टेड नहीं है, इट इज ऑलवेज क्रूड एंड स्टैटिक। तो ये क्रूड किसको कहते हैं? जैसे क्रूड ऑयल होता है ना, कच्चा तेल, उसी तरह से ये शुरुआती दौर है ये शक्ति का, और स्टैटिक का मतलब स्थिर है ये। द कॉग्निटिव प्रिंसिपल इज both the material cause and the efficient cause of creation। तो इसका जो कॉग्निटिव प्रिंसिपल है वो मेटेरियल को भी बताया है और एफिशिएंट कॉज को भी बताया, एक्सपर्टाइजेशन को भी। इन द फ्लो ऑफ क्रिएशन, ये जो प्रकृति चल रही है, द कॉग्निटिव प्रिंसिपल इज आल्सो इनसेपरेबली एसोसिएटेड विद द क्रिएटिव फोर्स। तो ये जो कॉग्निटिव फोर्स है, जानकारी वाला जो फोर्स है, वो भी ऐसा लगता है कि इससे अलग है। सेपरेटेड का मतलब अलग है। इज आल्सो इनसेपरेट, इनसेपरेबली, सेपरेट का मतलब होता है अलग होता है, ये अलग नहीं हो सकता। इनसेपरेट का मतलब ये अलग नहीं हो सकता, ये उसी कॉग्निटिव के साथ ही लगा हुआ है। हेंस ओनली द अनमैनिफेस्टेड, इसलिए केवल मात्र जो अनमैनिफेस्टेड, जो प्रकट नहीं करा हुआ है, सुप्रीम कॉग्निशन, इसको किसी ने प्रकट नहीं करा है, विच इज अबव बोथ द कॉग्निटिव प्रिंसिपल एंड द ऑपरेटिव फोर्स, ये कॉग्निटिव प्रिंसिपल और ऑपरेटिव फोर्स से ऊपर है। कैन बी द सुप्रीम रिफ्लेक्टिंग प्रिंसिपल, तो इसका एक कोई कारण हो सकता है सुप्रीम रिफ्लेक्टिंग। अब सुप्रीम रिफ्लेक्टिंग हम मानते हैं कि कोई गॉड है। When we reach both Akshray and Akshray, Akshray and Akshray, जब ये दोनों चीज, when both का मतलब when we reach both, हम दोनों जगह पहुंचते हैं, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब बदलना और इम्यूटेबल यानी नहीं बदलना, इन द पाथ ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है मिश्रण। जब हम इस मिश्रण पे पहुंचते हैं, टुवर्ड्स द वन, एक की तरफ, वी नोटिस दैट, तो हमारे समझ में आता है, इन ए प्रीवियस स्टेज बोथ ऑफ देम, जो दोनों चीजें हैं, हैव इमेनेटेड, इमेनेटेड का मतलब होना प्रकट हुई हैं, फ्रॉम अनमैनिफेस्टेड, ये बिना प्रकट से प्रकट हुई है, जिसको निराकार कह सकते हैं, निरक्षर भी कह सकते हैं, सुप्रीम कॉग्निशन भी कह सकते हैं। दिस अनमैनिफेस्टेड सुप्रीम कॉग्निशन, ये जो सुप्रीम कॉग्निशन है, इज दिस सुप्रीम रिफ्लेक्टिंग प्रिंसिपल, यही सुप्रीम रिफ्लेक्टिंग प्रिंसिपल है। तो दोस्तों, आज आपने ये जाना है कि सुप्रीम रिफ्लेक्टिंग प्रिंसिपल क्या है, और गॉड को कोई समझ नहीं पाया है, इसका ओरिजिन कोई ढूंढ नहीं पाया है। ऐसे ही सब लोग हम अपनी दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं और कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। इस तरह का ये टॉपिक था।
आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स करें, आई विल गिव रिप्लाई। थैंक यू, गुड बाय।